हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पेपर देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि 2024 का क्यों बता रहे हैं, 2025 का बताइए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न आपका कैसा रहता है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस को आपको करना रहता है और कितने नंबर का जो आपका पेपर होने वाला है ना, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। और सही तरीका क्या होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, वो भी आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए BIMP होने वाली है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हो ना, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेपर आएगा जिस पर 2025 लिखा रहेगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 2025 में। एंड मैथमेटिक्स का ये पेपर होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड ये इसका कोड होता है ना, पेपर के कोड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी में जो है 7 सेट बनते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से जो है इसके कोड होते हैं। यानी कि ये हमारा जो पेपर है वो है 324 FB, है ना, ये इसका कोड है। और ये किस में पूछा गया है, रामपुर जिले में पूछा गया है। ओके, ध्यान देंगे, ये रामपुर जिले में पूछा गया है और इसका कोड आपको यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा कैमरा हिल रहा है, उसको आप मैनेज करिएगा। एंड यहाँ पर अब ये पेपर स्टार्ट होता है। देखिए, समय बता देंगे। सबसे पहले आपको 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको जो है ये पेपर अटेम्प्ट करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट दे देते हैं। कहते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको 15 मिनट पहले जो है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ही वेस्ट करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जो है डायरेक्टली जो आपका पेपर है उसे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, कई स्टूडेंट पढ़ते हैं और ये सही भी होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें जो है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने 15 मिनट शुरू के पेपर को पढ़ लिया, आपको पता लग गया कौन से आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। सपोज दैट आपका पेपर टफ आ गया और आप वहीं पर देखकर बिल्कुल डीमोटिवेट होने लगेंगे, आप डर जाएंगे, है ना, पेपर को देखकर, और आप जितना आता होगा ना वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने अप्रोच के हिसाब से इसे सॉल्व करिएगा। मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखते हैं उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नोट मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ओके, एंड यहाँ पर हमारे जो है इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, निर्देश आ जाते हैं। ये पढ़ना ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होती हैं। देखिए, इसमें पहला हमने से निर्देश कह रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। देखिए, हमें पता लग गया कि ये इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं। और सेकंड में हमसे बोल रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। थर्ड में हमसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि जो है कितने खंड करने होंगे आपको, है ना, कितने खंडों को हल करना होगा। नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं कि प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख लिख दिए गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपका होगा उसके सामने लिख देंगे, है ना। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक जाइए। देखिए, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पहले प्रश्न से शुरू करते करते लास्ट तक जाइएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि 5th वाला पहले कर दिया या 9th वाला पहले कर दिया या फिर 4th वाला पहले कर दिया। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सीक्वेंस को फॉलो करना है, 1 2 3 4, इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए जाना रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है ये इंस्ट्रक्शन जो कि है, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय व्यर्थ ना करें, समय नष्ट ना करें। देखिए, कितनी अच्छी बात बोल दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर ही दिमाग लगाते रहेंगे तो आपका टाइम तो वही चल रहा है कंटिन्यू, तो आपका टाइम निकलता जाएगा और आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन उसे आप लास्ट में अटैम्प्ट करिएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि छोड़ कर आएंगे आप। छोड़ना कुछ भी नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में। आपको जो है स्किप कर देना है और आपको उसको लास्ट में देखना है। अगर आपके पास टाइम बचे तो लास्ट में देखना, बाकी के आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमें इंग्लिश में भी दे देते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। पेपर एक ही होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये देखिए, यहाँ से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे कि हमें बोल दिया गया था कि इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हमें दिए गए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा है
निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये हमारे बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि MCQ टाइप्स हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ के नंबर आपके फिक्स होते हैं। थ्योरी में तो आप थोड़ा बहुत बना करके भी लिख देंगे तब भी मिल जाते हैं नंबर, लेकिन अगर यहाँ पर गलत हो गया ना तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखेंगे। पहला क्वेश्चन है फलन f सच दैट r बिलोंग्स टू r f ऑफ x इज इक्वल टू 5x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही होगा उस पर आप उसको आप जो है राइट मानेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपकी समझाने के लिए पेपर पर पेन चला रहा हूँ, आपको पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कहीं आपको पता लग गया कि इसका ऑप्शन नंबर 2 है तो आपने इस पर लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपका नोट लिख दिया जाए बोर्ड एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में पेपर पे पेन चलाना, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अवकल समीकरण हमें दे रखा है 5x² d3y अपॉन dx3 माइनस 3 dy अपॉन dx का होल यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है प्लस d2y अपॉन dx², इसकी पावर कितनी 4 दे रखी है, प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हमसे बोल रहे हैं कि इसकी मतलब कोटि क्या होगी, है ना, कोटि क्या होगी वो हमें बताना रहेगा। और इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2024 में। इस तरह से जो राइट आंसर है उस पर आपको टिक करके कॉपी में लिखना रहता है। नेक्स्ट आपका है समाकलन। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं यहाँ पर मैं पेपर का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न आपको बता रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन लाइए तो सॉल्यूशन के ऊपर भी मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग नंबर आपका क्वेश्चन है समाकलन करना है हमें किसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x², और कहाँ से कहाँ तक, देखिए √1 अपॉन √3 से √3 तक हमें इसका जो है समाकलन करना रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, इसे आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आपका है व्यंजक हमें दे रखा है i कैप डॉट i कैप प्लस j कैप डॉट j कैप प्लस k कैप डॉट k कैप, इसका मान क्या होगा वो हमें बताना रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट आपका है अंगा नंबर, यदि a तथा b दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो ये हमें बताना रहेगा। इसकी जो है एक प्रमेय होती है वो आपको बताना रहेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके बाद इंग्लिश में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का, तो यहाँ से कितने नंबर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि इंग्लिश में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में जितने भी खंड दिए गए हैं सबको ही हल करना है। अगर ऐसा बोल देते कि निम्नलिखित में से 4 खंडों को हल कीजिए तो 4 को करते, इन्होंने बोल दिया कि सभी, देखिए यहाँ पर बोल्ड करके बताया सभी खंडों को हल करना है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये हमें समुच्चय दे रखा है, b बराबर ये समुच्चय दे रखा है, तो a से b में संबंधों की संख्या बतानी कितनी होगी, तो वो आपको बतानी है। एंड नेक्स्ट है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर पट आने की प्रायिकता हमें बतानी रहेगी। नेक्स्ट है यदि सदिशों ये दे रखा है, देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप परस्पर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 3/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a का मान हमें बताना रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी आसान सॉल्व, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसलिए आसान है। आगे क्वेश्चन भारी भी आएंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अंग नंबर है यदि y इज इक्वल टू लॉग e लॉग बेस e 10x तो dy/dx क्या होगा वो हमें बताना है ना। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे एंड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए इंग्लिश में स्टार्ट हो गया है एंड इसके बाद 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए इसमें भी बोल दिए सभी खंडों को हल करना है तो सभी खंडों को हल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला है सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉड हो गया और x बराबर 1 पर संतत है या नहीं ये हमें बताना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। एंड फ्रेंड्स घ नंबर हमारा क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, log x dx का, है ना। इसका हमें जो है log x का इंटीग्रेशन करना है और ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में आया है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपके 4 हैं क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो यहाँ से कितने नंबर हो रहे हैं, 8 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, एंड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में दे दिया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें भी हमें सभी खंड बोल दिए तो सभी खंडों को हल करना पड़ेगा। का नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a इंटू -1 माइनस कॉस थीटा है तो d/dx हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट खा नंबर हमारा क्वेश्चन है, फलन x की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में दे रखा है। ग नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर x का और कहाँ से कहाँ तक, देखिए माइनस का π/2 से π/2 तक हमें जो है इसका क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन करना रहेगा। इसका आपको 2 नंबर मिलने वाला है। घ नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है बोला है, यानी कि हमें ये सिद्ध करना रहेगा, है ना, कि ये अवकलनीय नहीं है x बराबर 0 पर। इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये भी आपके 4 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितने हो गए, 8 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इस तरह से आप इसे सॉल्व करते जाएंगे। एंड यहाँ पर हमारे ये इंग्लिश में हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5th नंबर क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, जैसे कि हमें शुरू में निर्देशों में बता दिया था कि इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हैं। हम 5वें प्रश्न पर आ चुके हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, इसमें भी हमसे साफ साफ बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर हमसे अभी सभी सब बोल रहे हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उसमें से हमें बोलेंगे कि निम्नलिखित में से 2 खंडों को हल करें या 1 खंड को हल करें, वो आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए निर्देशों को पढ़ना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड और इनटू में बी वेक्टर का मॉड होता है ना। ये आपको सिद्ध करना रहेगा। खा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध दर्शाइए कि, ये भी सिद्ध वाला क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास एक जो है डिटर्मिनेंट दे दिया है और एक ये है, आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है और ये 5-5 नंबर वाली क्वेश्चन है, तो थोड़े बड़े तो होंगे ही। नेक्स्ट आपका है अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू में dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx को हल कीजिए। इसको हमें हल करना रहेगा। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है, यदि cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x तो dy/dx हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट हमारा है, यदि y बराबर cos x a इंटू में a प्लस वाई तथा cos a इज नॉट इक्वल टू +-1 हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये हमें सिद्ध करना रहेगा dy/dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर इंटू में a प्लस वाई अपॉन साइन a। ये हमें सिद्ध करना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये जो है हमारा सबसे बड़ा खंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 25 नंबर आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 देकर जाएगा, है ना। तो काफ़ी बड़ा जो है नंबर होता है 25, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। इसमें भी हमसे बोल दिए सभी खंडों को हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से अंक विषम होगा, है ना। एक अंक विषम होगा, ये जो है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। क्वेश्चन है खा नंबर, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, है ना। ये आपके पास दे रखे हैं समीकरण, इनको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका है हल कीजिए इसे, इसका आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है। ये भी 5 नंबर देगा, ये भी 5 नंबर। नेक्स्ट आपका है, ये हमारे पास a का मान दे रखा है और हमें जो है इसको 0 के बराबर
सिद्ध करना है ना, ये हमसे बोल रहे हैं। इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। देखिए 2 क्वेश्चन बोल दिए, पहला में इसको इसके बराबर सिद्ध करना है 0 के बराबर, और इसके ही सहायता से हमें ए इनवर्स भी निकालना रहेगा। ओके, इसलिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है जो कि है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है ना। इसे भी आपको सॉल्व करना है, ये भी आपको 5 नंबर देकर जाएगी। इस तरह से 5 × 5 = 25 नंबर आपके ये हो गए। इस तरह से आपके जो है 50 नंबर तो 5 और 6 क्वेश्चन नहीं दे दिए है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन हमसे बोला है कि एक खंड को हल कीजिए। यही वो वाले क्वेश्चन है जहाँ से आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, आपके पास 2 क्वेश्चन है, जो मन करे वही करिएगा, जो अच्छे से आता हो। हमें बोला है कि रेखाएँ ये हमें दे रखी है कि x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1 और x - 3/1, y - 5/2, z - 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी हमसे पूछी गई है ना। ये भी क्वेश्चन आसान है, ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए रेखा युग्म हमें दे रखा है x + 3/3 बराबर y - 1/5 बराबर z + 3/4 तथा x + 1/1 बराबर y - 4/1 बराबर z - 5/2 के मध्य कोण ज्ञात करना है ना। इसे भी आप कर सकते हो। एंड इसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन दिया है ये भी इसी के अंतर्गत का है ना। देखिए खा का पहला क्वेश्चन और खा का ही दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये 4 नंबर के हैं, यानी कि 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है ना तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। अगर आपको ये आता है ना तो ये दोनों आप छोड़ सकते हो, इसीलिए बोला है कि एक खंड को हल करिएगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि उन्हें ये तो आ रहा है क्वेश्चन और वो सोचते हैं ये भी कर दें ये भी कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने ये कर दिया है तो आप इन दोनों को छोड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन क्या रहा था। देखिए यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 5, -1, 0, 4, -2 और 2, 3, 4 हैं, तो शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे है ना। इस तरह से ये आगे इंग्लिश में दे रखे हैं। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है 9वां नंबर है ना। निम्नलिखित में से केवल एक ही खंड को हमें हल करना रहेगा। यहाँ पर हमने बोल दिया है 2 हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर के, यानी एक ही क्वेश्चन को हमें करना है जिससे कि हमें 8 नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण निकाय हमें दे रखा है 2x - 3y + 5z बराबर 11 और 3x + 2y - 4z बराबर -5 और x + y - 2z बराबर -3 है ना। और इसको जो है आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो खा नंबर को। यदि a बराबर हमें दे रखा है तो a इनवर्स हमें ज्ञात करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे 8वां नंबर ये हमारा इंग्लिश में ही आ गया। 9वां नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से केवल एक ही खंड को हमें हल करना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं 8 नंबर के, इनमें से आपको एक सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर तो हमसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है किसे, x sin x / 1 + cos² x, इसको हमें 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है और ये बराबर हमें सिद्ध करना है किसके, π² के सिद्ध करना है ना। ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेट करना है हमें किसको, x को x / a² cos² x + b² sin² x, इसका मान हमें ज्ञात करना रहेगा। इंटीग्रेट करना है 0 से पाई तक। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। देखिए 8 और इससे पिछले क्वेश्चन में 8 और इससे पिछले में, तो यहाँ से भी आपको 24 नंबर मिल जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा जो आपके क्वेश्चन होते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते रहेंगे और बड़े बड़े नंबर में क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इस तरह से जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का पेपर था। आपको कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। इसी पैटर्न पर आपको जो है 2024-2025 का भी पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन से चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न वही रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वीडियो की लिंकिंग
कर रही थी थोड़ा, तो उसके लिए सॉरी। एंड आने वाली वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से लाइटिंग प्रॉपर लाइटिंग बनाऊंगा एंड उसके बाद ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।